अब ज़रा ये देखो, ये जिस हम जनरल इक्वेशन की बात जो कर रहे हैं सर्किल की, इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर जो बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, या फिर वाई एक्सिस पर जो बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। फिर आगे चल करके हम ये भी फाइंड करेंगे कि एक्स और वाई तो स्पेशल केस है, इनफैक्ट कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उस पर कोई सर्किल कितना लंबा इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, कितना सेगमेंट लाइन का सर्किल के अंदर होता है, उसकी हम बात करेंगे आगे चल के। पहले आप ये देखो, एक्स एक्सिस पर ये सर्किल कितना लंबा इंटरसेप्ट बनाएगा। और बात सिर्फ इंटरसेप्ट की नहीं है, बल्कि जिन पॉइंट्स पर ये सर्किल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी हमें फाइंड करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्किल कट कर ही दे एक्स एक्सिस को, मे बी पूरा ऊपर हो सकता है, पूरा नीचे भी हो सकता है। अगर कट कर रहा है सर एक्स एक्सिस पर तो फिर 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। जिन पॉइंट्स पर भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो फिर आप एक काम करो, टू फाइंड दीज पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, आप इस इक्वेशन में y को 0 कर दो। जब आप y को 0 करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 मिल गया। ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, और ऑब्वियसली 2 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। एक वैल्यू ये होगी, हम इसको लिख देते हैं x1, और दूसरी वैल्यू ये होगी, इसको हम लिख देते हैं x2। एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है। ये भी हो सकता था कि एक लेफ्ट में हो जाता इंटरसेक्शन पॉइंट, एक राइट में चला जाता, तो फिर आपको एक वैल्यू में भी x1 यू कैन से वो नेगेटिव मिल जाती और एक वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाती। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स बनेंगे। इसके 2 रूट्स बनेंगे x1 और x2, और वो x1 ये और ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स। लेकिन 2 रूट तो क्वाड्रेटिक के तब बनते हैं ना जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। तो जब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तभी आपको 2 रूट्स मिलेंगे, और तभी ये सर्किल एक्स एक्सिस पर 2 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो रिपीटेड रूट होता है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, x1 इक्वल टू x2, तो उस केस में ये सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर एक टेंजेंट होगा। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब आपको एक भी रूट नहीं मिलने वाला, और ये तब होगा जबकि ये सर्किल एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, ना इंटरसेक्ट करे और ना टच करे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। आप चाहे तो रूट्स फाइंड भी कर सकते हैं, रूट्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, मतलब x1 और x2 मिल जाएगा। और रूट्स के होने की कंडीशन भी आपको पता है, वो हम पहले भी बोल सकते हैं। ये देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कि 4g²। तो वो होता है ना ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। तो उस हिसाब से समझ लो, -4 इंटू 1 इंटू c, -4c। सो दिस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट रूट्स बन जाएंगे, इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट बन जाएगा, इक्वल रूट्स बन जाएंगे। मतलब ये कि g² माइनस c शुड बी पॉजिटिव और मे बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमने एक साथ लिखी हैं। हम एक काम कर देते हैं, जरा हम रूट्स भी लिख ही देते हैं इसके पहले, इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो दीज आर द 2 रूट्स। प्लस के लिए एक बन जाएगा, माइनस के लिए एक दूसरा रूट बन जाएगा। तो x1 आपको मिल जाएगा माइनस, ये 2 कैंसिल कर दो, 4 बाहर निकाल के 2 बनेगा, वो भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा, छोटी वैल्यू ये हो जाएगी
और बड़ी वैल्यू x की ये हो जाएगी। तो ये हमें दो रूट्स मिल जाएंगे और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो इस कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा, इस इंटरसेप्ट का लेंथ। ये सर्किल x एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है उस इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी लेंथ बनेगी, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 बताओ क्या बनेगा। ये इतना बन जाएगा 2 रूट स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखो एक सीधी सी बात है, ये रूट्स आपने लिख तो दिए लेकिन ये तो एग्जिस्ट तब करेंगे, ये रियल तब बनेंगे जबकि स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी क्या हो, ग्रेटर देन 0 या फिर 0 के इक्वल हो जाए। तो ये जो बात अभी हम आपको बोल रहे थे ये लिख देते हैं। जी स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है तो फिर आप कह सकते हैं सर्किल will cut the x-axis circle will cut the x-axis at two distinct points। और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो इंटरसेप्ट का लेंथ भी 0 हो जाएगा, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, माइनस जी एंड माइनस जी। अभी जो लिखे तो उससे समझ लो, माइनस जी एंड माइनस जी, है ना, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। इस केस में क्या होता है, सर्किल द सर्किल टचेस द x एक्सिस एट x इक्वल टू माइनस जी। द सर्किल कट्स द x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में एट x1 इक्वल टू, अब यार वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, एट x1 एंड x2 लिख लो शॉर्ट में, और ये x1 x2 हमने लिख रखे हैं, अलग से वैल्यूज़ ही हमने लिख रखी हैं, ठीक है, ओके। और इस केस में माइनस जी कॉमा 0 जो पॉइंट है, माइनस जी कॉमा 0 उस पॉइंट पर सर्किल टच करेगा। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी ये लेस देन 0 हो जाए तो फिर इस केस में सर्किल एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा और ना टच करेगा, मतलब सर्किल ऊपर ऊपर रहेगा या फिर नीचे नीचे रहेगा, ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन बनेगी। इस केस में ये जो अभी हमने फिगर बनाया था वो इसके अगल बगल में बना लेना, और इस केस में फिगर ये बना लेना। सर्किल या तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक पॉइंट पर टच कर रहा है, नीचे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी रेडियस क्या है। और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा x इक्वल टू माइनस जी, सो दिस पॉइंट इज माइनस जी कॉमा 0, ठीक है। तो इसके साथ आप ये फिगर बना लेना। जी स्क्वायर माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंसी की कंडीशन है, अभी आपको बताया टच करेगा अगर ये 0 हो जाएगा, तो जब इसको आप 0 लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी ये एक्स एक्सिस को टच करने की कंडीशन है। अब जो कुछ भी हमने आपको बताया एक्स एक्सिस के बारे में, बिल्कुल सारे ही सेम रिजल्ट्स हम ड्राइव कर सकते हैं वाई एक्सिस के लिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं, अब अपने आप समझ लोगे।
कोई सर्किल वाई एक्सिस पर अगर कट करता है दो पॉइंट्स पर, एक ये पॉइंट है, दिस इज़ y1, दिस पॉइंट इज़ 0, y1 एंड दिस इज़ y2, दिस इज़ 0, y2, तो इस इंटरसेप्ट का लेंथ कितना बनेगा? दिस इज़ y2 माइनस y1। अब अगर y पर इंटरसेक्ट करेगा, सो फॉर दीज पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। इसमें x को कर दो 0, तो आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो डिफरेंट और रियल रूट्स तब बनेंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रिपीटेड रियल रूट मिलेगा आपको, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। उस केस में ये सर्किल वाई एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कच करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और उस केस में हम इंटरसेप्ट की लेंथ भी फाइंड करेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा, तो इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जाएगी और वो एक ही पॉइंट होगा। ओके, सो इसके रूट्स हम लिख देते हैं। रूट्स ये बनेंगे, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये है स्मॉलर रूट एंड, अच्छा इसको हम y1 लिख देते हैं, और लार्जर रूट के लिए आप प्लस ले लो, बड़ी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो डिफरेंस ये मिल जाएगा। आप इसको अगर याद रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अदरवाइज आपको कम से कम ये याद रहना ही चाहिए। इसको आप फट से x को 0 करना, y के इंटरसेक्शन के लिए, y एक्सिस पर इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, 0 करना, क्वाड्रेटिक मिलेगा, सॉल्व कर लेना, y1 y2 मिल जाएगा, डिफरेंस फाइंड कर लेना, दैट इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। वैसे एक और भी तरीका बताएंगे आपको फाइंड करने का जब हम जनरल लाइन की बात करेंगे। अच्छा, ये इंटरसेप्ट की लेंथ तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन ऑब्वियसली ये सब तब किया जाएगा जबकि एफ स्क्वायर माइनस सी क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो रियल इंटरसेक्शन इक्वल टू 0 हुआ, तब टच हो जाएगा वाई एक्सिस पर, नेगेटिव हुआ तो दूर से निकल जाएगा वाई एक्सिस से। और वो डिस्क्रिमिनेंट जब आप पॉजिटिव करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट है 4f स्क्वायर माइनस 4c, तो उसके ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0 होने का मतलब हम ये लिख सकते हैं कि f स्क्वायर माइनस सी, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसके रियल रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। सर्किल विल कट और यू कैन से इंटरसेक्ट, cut the y-axis at two distinct points। और अगर ये है इक्वल टू 0 तो सर्किल विल टच द y-axis, और अगर ये लेस देन 0 है तो सर्किल सर्किल विल नाइदर कट द वाई एक्सिस नॉर इट विल टच द वाई एक्सिस। ठीक है, और किस केस में क्या फिगर्स बनेंगे वो आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा। इंटरसेप्ट की लेंथ आप केवल तब फाइंड करेंगे जब वाकई में इंटरसेप्ट कुछ बन रहा होगा। और एक चीज़ लिख लो जो आपको पहले हम बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज ऑब्वियसली द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। दिस विल पास थ्रू ओरिजिन इफ, बताओ क्या कंडीशन होगी, इफ c इज इक्वल टू 0। बताए थे ना, अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल बनेगा। असल में ये सिर्फ सर्किल के लिए नहीं, कोई भी कर्व हो, किसी भी कर्व का इक्वेशन है, अगर उसमें कहीं कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसमें सिर्फ x के टर्म्स होंगे और y के टर्म्स होंगे, जो कि 0,0 रखने पर 0 बन जाएंगे सब के सब, तो 0 इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो किसी भी कर्व के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो डेफिनेटली वो कर्व ओरिजिन से पार होता है। ये हमने सर्किल के लिए लिखा हुआ है। अब इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं सी नॉट जीरो, सर्किल डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, बाकी ये एक्स एक्सिस पर कब टच करेगा, वाई पर कब टच करेगा वो आप देख चुके हैं। जी स्क्वायर इक्वल टू सी, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस पर टच करेगा। एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, तो वाई एक्सिस पर टच करेगा। ठीक है, अब देखो दिस विल टच, अच्छा अलग से हम एक बार और लिख देते हैं, this will touch y axis if f square equal to c and this will touch both the axes. if g square equal to c भी है और f square equal to c भी है, मतलब ये कि g square equal to f square equal to c, in that case this circle will touch both the axes। अच्छा, दोनों एक्सिस टच करने की देखो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हो सकता है सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सर्किल सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है सर्किल थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और हो सकता है कि सर्किल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करता है अगर ये पूछा जाए तो ऑब्वियसली जब टच कर रहा होगा तभी पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाए कि सर्किल वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करता है, ऑब्वियसली जब टच करता होगा तभी पूछा जाएगा, या किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, किस किस पॉइंट पर वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, ये सब फाइंड करना है। अगर आपको एक्स एक्सिस के केस में चाहे टच करे या इंटरसेक्ट करे, आप सर्किल के इक्वेशन में y को 0 कर दो, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर लेना, x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, दोनों डिफरेंट मिलती हैं, इंटरसेक्शन का केस बन जाएगा, एक ही सेम वैल्यू मिल जाए, रिपीटेड रूट मिल जाए, तो फिर वो टच करने वाला कंडीशन हो जाएगा, और किस पॉइंट पर टच कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, x इक्वल टू माइनस जी, है ना। इसी तरीके से अगर y एक्सिस के केस में पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और मे बी व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स एट विच द सर्किल इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, सो आप क्या करोगे, सर्किल के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 कर देना, y में क्वाड्रेटिक मिलेगा, सॉल्व कर लेना, आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको बताना है ये सर्किल एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ, और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो ये कट कर रहा है उसकी लेंथ बताओ, और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताओ, और वाई एक्सिस पर कट होने वाले इंटरसेप्ट का लेंथ बताओ। या अगर टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताना है, या अगर किसी को भी कट या टच नहीं कर रहा है तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक्स एक्सिस पर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, वाई को 0 कर देंगे। एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले किसी भी पॉइंट के लिए वाई 0 होता है, इसमें वाई 0 कर दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, this is 16 upon 2a। These are the two roots। तो इसमें एक तो हो गया x1, ये हो गया, और x2 हो गया। ठीक है, और इसका मतलब x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनेगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1, ये बन जाएगा। या फिर अगर आप फार्मूला लगाते हैं इंटरसेप्ट का जो लेंथ होता है उसका फार्मूला 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 2 रूट जी स्क्वायर, जी ये रहा 2g का मतलब 4, तो g का मतलब 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस दिस इज प्लस 1, सो अगेन दिस इज 2 रूट 5। और जो दो एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स पूछे गए थे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट्स हो जाएंगे x1, 0, एक ये पॉइंट हो गया और
दूसरा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। अब ज़रा हम देखते हैं वाई एक्सिस के बारे में। वाई एक्सिस पर ये सर्किल कौन से पॉइंट्स पर टच करता है, इंटरसेप्ट की लेंथ क्या बनेगी। तो उसके लिए हम कर देंगे x = 0 इन दिस इक्वेशन। हमें ये मिल गया, इससे हमें y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। मतलब वो जो दो पॉइंट्स पूछे गए हैं वाई एक्सिस पर, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किल, एक पॉइंट ये बनेगा और दूसरा पॉइंट ये बनेगा। ये ओरिजिन के नीचे साइड में होगा, पूरा नेगेटिव है ना, और ये देखो ये 3 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये ओरिजिन के थोड़ा सा ऊपर होगा, ये काफ़ी नीचे होगा। बाकी वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये बन जाएगा y2 - y1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2√10 आ जाएगा। या फिर अगर आप अपना फार्मूला लगाएं इंटरसेप्ट का जो होता है 2√f² - c। फार्मूला आपको अगर याद नहीं रहेगा तो तरीका यही है जो आपको बता रहे हैं। x को 0 करो, सॉल्व कर लो y में क्वाड्रेटिक, y की दो वैल्यूज़ आएंगे, उनका डिफरेंस, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। फार्मूला याद है तो फार्मूला यूज़ कर लो, 2√f² - c। f कितना है, 2f है 6, तो f बनेगा 3 - c, c इज़ -1। तो ये देखो हमको वही रिजल्ट मिल जाएगा सेम, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अच्छा देखो, अगर हम आपको एक क्वेश्चन ये दें, इसको हम कर देते हैं 25। अगर ये सर्किल टच करता है एक्स एक्सिस को, अगर ये टच करता है तो फिर ए कितना होगा, तो फिर बी कितना होगा। और फिर आपको यह भी बताना है कि सर्किल की रेडियस क्या होगी और सर्किल का सेंटर क्या होगा। एक्स एक्सिस पर टच करने की कंडीशन क्या है, g² - c शुड बी इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पर टच करता है, g कितना बनेगा यहाँ पर, 2g की जगह पर क्या है 2a है ना, g बन गया a के बराबर। एक्स एक्सिस पर टच करने की कंडीशन, दिस शुड बी 0, g² इज a² - c, c की जगह पर क्या है -25। तो इससे हमको मिल गया, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, मतलब ये इस सर्किल का जो आपने इक्वेशन लिखा है ये a की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। a आपको रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, देख लो, है ना। इसी तरीके से जरा आप ये देख लो, f² - c = 0, तो f² ये 2f की जगह पर है -4b, तो f की वैल्यू है -2b, तो f² तो ये बन जाएगा -+ 25 हो जाएगा, तो आपको b की कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो फिर ये सर्किल का इक्वेशन y एक्सिस को टच कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके, चलो ज़रा हम इसको बदल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये लो अब, ठीक है। अब वही सेम आपको रिपीट करना है। तो देखो एक्स एक्सिस पर टच करने की कंडीशन, c की वैल्यू है 25, तो a की हमको दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिल रही हैं, दोनों करेक्ट है। a अगर +5 है तब भी ये इक्वेशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ b
फॉर एनी वैल्यू ऑफ b, अगर a की वैल्यू है +5 तब भी x को टच करेगा, अगर a की वैल्यू है -5 तब भी ये x एक्सिस को टच करेगा। अच्छा, ये होना चाहिए 0 फॉर टेंजेंसी ऑन दी y एक्सिस। f स्क्वायर मतलब कि -2b का स्क्वायर -c, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो b हमें मिल गया ±5/2। तो अगर b की वैल्यू है 5/2 या फिर -5/2, दोनों ही केस में ये y को टच करेगा, a की वैल्यू कुछ भी होती रहे। ठीक है, हमें देखो a मिल गया, b मिल गया, लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब इसमें क्या ना, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। a की वैल्यू +5 के लिए, b की वैल्यू +5/2 -5/2, 2 सर्किल के इक्वेशन बन जाएंगे। ये इक्वेशन 2 इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, इस इक्वेशन से 2 इक्वेशन बनेंगे, और वो दोनों इक्वेशन, दोनों सर्किल ऐसे होंगे जो कि x को भी y को भी टच कर रहे होंगे। जब हम a की वैल्यू -5 लेते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ हम b की वैल्यू +5/2 ले सकते हैं, -5/2 ले सकते हैं, तो फिर से 2 इक्वेशन और बन जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ के हिसाब से आपको ये जो सर्किल मिल रहा है ना, इसके 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो 4 सर्किल के इक्वेशंस मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको 4 अलग अलग सेंटर मिलेंगे और रेडियस मिल जाएगी। अच्छा, रेडियस की जहाँ तक बात है, रेडियस ये होती है जी स्क्वायर की। अगर हम बात करें तो जी a के बराबर है, तो फिर चाहे आप +5 लो या -5 लो, ये इतना ही बनेगा, प्लस एफ स्क्वायर। एफ किसके बराबर है? एफ है -2b के बराबर, क्योंकि एफ का स्क्वायर है, तो फिर आप चाहे b को प्लस लो या माइनस लो। एफ का स्क्वायर दिस इज 4b स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस हो, ये दोनों सेम बने रहेंगे। और सी तो पहले से फिक्स है, वो आपको तो सोचना नहीं है। तो ये बनेगी सर्किल की रेडियस, मतलब जो चारों पॉसिबिलिटीज़ है, चारों केस में सारे चारों सर्किल की रेडियस सेम होगी और वो यही बनेगी, लेकिन सबके सेंटर अलग अलग होंगे। एक्स और वाई पर टच करने की कंडीशन, एक सर्किल ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा।